बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर व आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, इमरान खान ने तारीख रकम की एक तारीखी रैली जो सिर्फ लाहौर में नहीं बल्कि रावलपिंडी और पेशावर में भी निकाली गई और नए रिकॉर्ड्स जो कायम हुए हैं। इसके बाद कप्तान ने कुछ ऐलानात किए, कप्तान ने कमर कस ली और अब एक तीर से कप्तान किस तरह दो शिकार कर चुका है, यह डेवलपमेंट्स भी आपके सामने रखनी है। और इस शिकार के बाद हुकूमत की दौड़ें लगी हैं। हुकूमत ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है और अब वो वक्त चाह रहे हैं, मजीद वक्त, क्योंकि आपको पता है कि कल यानी कि मंगल को मुज़ाकरात का तीसरा दौर होना है, जिसके हवाले से खान साहब ये बात बड़ी वाज़ेह कर चुके हैं कि यह मुज़ाकरात का आखिरी दौर होगा। इसमें कुछ नहीं होता तो फिर मैं बताऊंगा क्या होना है। अब इस सब के साथ ही साथ ख्वाजा आसिफ जो हैं उन्होंने भी हुकूमती पोल खोल दिया है और इस वक्त जो घबराहट है, जो बौखलाहट है और जो फ्रस्ट्रेशन है इस पॉलिटिकल सिनेरियो में, क्योंकि ये कुछ कर नहीं पा रहे। देखें, जिसके पास ताकत होती है ना, अगर वो कुछ कर ना पा रहा हो, अगर वो अपनी ताकत का बेदरेग इस्तेमाल करके भी वो चीजें और वो अहदाफ हासिल ना कर पा रहा हो जो उसकी सोच है उसके मुताबिक चीजें ना हो रही हो, तो वो पागल हो जाता है। वो उस पागलपन में कुछ भी कर सकता है। आपने देखा इमरान खान को गिराने के लिए, इमरान खान को खत्म करने के लिए सियासी तौर पर भी जब नाकामी हुई तो एक कातिलाना हमला हो गया। ये सारी चीजें हुई हैं और इसके साथ ही साथ जो इससे भी अलार्मिंग चीज है, आप देखें कि ऐसे ऐसे काम हुए जो आपकी हिस्ट्री में नहीं हुए। दरवाजे तोड़े गए, खान का भी तोड़ दिया दरवाजा घर का आपने। जब बुशरा बेगम वहां पे अकेली थी, खान साहब इस्लामाबाद गए, पीछे से बुजदिलों की तरह घुस गए, परवेज इलाही वाला मामला, ये सारा कुछ। अब जो आज की रैली है तारीखी, एक तो इसने इमरान खान को एज दे दिया, एक तो जारी बात है सबके सामने ये बात वाजे कर दी कि अगर तो आपने इन मुज़ाकरात के अंदर इधर उधर डंडी मारी और फिर सुप्रीम कोर्ट का जब डंडा चलेगा आइन और कानून के निफाज के लिए, उससे आपने अगर इधर उधर रूगर्दानी करने की कोशिश की तो पाकिस्तान की अवाम जो इमरान खान के साथ है वो सुप्रीम कोर्ट आइन और कानून का पहरा भी देगी और वो आपको बताएंगे कि होता क्या। ये तो एक ट्रेलर था। अब यहां पर आप ये देखें कि इस रैली के कामयाब होने के विजुअल्स तो गवाहियां दे रहे हैं, लेकिन जो बौखलाहट, मरियम नवाज की स्टेटमेंट देख लें। मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर जो है मरियम नवाज का कहना है कि जिसने नवाज शरीफ को चोर कहा उसका अपना बेटा भी चोर निकला। ये इनका इशारा साकिब निसार की तरफ था। यौम मजदूर के मौके पर एक कन्वेंशन इन्होंने भी किया है। आपको नहीं पता होगा क्योंकि शायद इन्हें खुद भी ना पता चला हो। जिस इलाके में ये कन्वेंशन हुआ होगा उस इलाके के लोगों को भी नहीं पता होगा कि मरियम नवाज कोई कन्वेंशन कर रही हैं। मरियम नवाज ने कहा कि वजीर आजम ने मुश्किल हालात के बावजूद कम अज कम उजरत 35,000 मुकर्रर की, मजदूर की कम अज कम उजरत 40,000 होनी चाहिए। जब ये मजदूर के साथ ये हुकूमत कोई जुल्म और ज्यादती करती है उस वक्त मरियम नवाज इस हुकूमत से लाताल्लुकी का इजहार कर देती हैं और जब इन्हें लगता है कि ये हुकूमत को ओन करेंगे ओन कर देती हैं। पेट्रोल की कीमत बढ़े, कहती हैं मुझे मेरा कोई लेना देना नहीं। पेट्रोल की कीमत कम हो तो शाबाश दे देती हैं जैसे ये कोई सुपर प्राइम मिनिस्टर है। दौरान खिताब इमरान खान साहब पर तनकीद करना कैसे भूल सकती हैं मरियम नवाज। इन्होंने कहा कि 2017 तक पाकिस्तान कामयाब तरीन मईशतों में शामिल था। फितना आज मजदूरों के नाम पर रैलियां निकाल रहा है। तुम साजिशों से इक्तदार के रास्ते बनाना बंद करो, मजदूर के हालात ठीक हो जाएंगे। आज 2 रुपए की रोटी 25 रुपए की है तो किसको इल्जाम देना है? सिर्फ खान जिम्मेदार नहीं है, पूरा गैंग जिम्मेदार है। अब ये पूरा गैंग जिम्मेदार, ये जावेद लतीफ वाली बात की तरफ जा रही है। मरियम ग्रुप ही है वो, जिसमें वो कह रहे हैं ना इदारों को कि पहले आप माफी मांगो नवाज शरीफ से और ये छोड़ो परे ये सारी चीजें। इन्होंने कहा कि साकिब निसार हो, फैज हमीद हो, सब इस गैंग का हिस्सा थे। अंकल बाजवा को अब एनआरओ मिल चुका है क्योंकि अंकल बाजवा ने जाते जाते बहुत से फायदे दिए, वरना गुजरांवाला जलसे में मरियम नवाज के अंकल बाजवा जो है वो बहुत बुरे होते थे। नवाज शरीफ साहब ने पाकिस्तान के मसाइल की जड़ उन्हें भी कहा था। अच्छा, कहते हैं कि जस्टिस खोसा ने कहा कि मेरे पास आओ, मैं नवाज शरीफ को रास्ते से हटाता हूं। ये चाहते हैं इलेक्शन जल्द हो जाए वरना इलेक्शन जितवाने वाला कोई ना होगा। ओ भाई, आप आए इलेक्शन में, ये इलेक्शन जितवाने वाले आप इन निगरान हुकूमतों के इलेक्शन देख लें। आप अपने एस्टैब्लिशमेंट सारी सियासी जमातें इकट्ठे होकर पिछले आप ज़मीनी इंतखाबात के रिजल्ट देख लें। इन्होंने कहा कि जी इमरान खान रोज बाल्टी पहन कर निकलता है, बतौर सियासी कारकुन शर्म आती है, लीडर हमेशा सीना तान कर पेश होते हैं, काला डब्बा डाल कर नहीं आते। भाई पेश तो हो रहा है, मतलब
ऑडेसिटी देखें मरियम नवाज शरीफ साहिबा की कि इमरान खान साहब की अगर सिक्योरिटी के लिए उनके आसपास उन्होंने एक हिसार बनाया हुआ है तो ये उस पर तनकीद कर रही हैं। अलबत्ता इनके अपने वालिद अदालतों से इश्तिहारी हैं, इनके अपने भाई पाकिस्तान इसलिए नहीं आते क्योंकि वो कहते हैं कि हमें यहाँ पे जेल हो जाएगी, हम तो हैं ही बरतानवी शहरी, और इनके अपने वालिद साहब जो हैं वो बीमारी का बहाना बनाते हैं, लेकिन वो इटली चले जाते हैं, वहां पे दिल के आर्जे में मुब्तला है, काउबॉय का हैट पहन के वहां पे वो स्टेक्स खा लेते हैं, वो 10-15 दिन सऊदी अरब के अंदर रह लेते हैं, पाकिस्तान नहीं आ सकते, यहां पे सफर करते हुए उन्हें मसला होता है। बेटी को वो छोड़ के पीछे गए और यहां से पक्का पक्का केसेस को खैरबाद कहकर मियां साहब चले गए। वो बुजदिली नहीं है, वो शेर है। लेकिन जो आदमी लाइफ थ्रेट्स के बावजूद 150 से ज्यादा केसेस जिस पे हैं और जिसे बार बार मरवाने की कोशिश की जा रही, वो फिर भी चल के अदालतों में जा रहा है, वो बुजदिल है। अगर यही पैमाना तो ठीक है, मरियम नवाज शरीफ साहिबा की बात मान लेते हैं। अच्छा, कहते हैं कि असेंबलियां बहाल की जाएं, क्या तुम्हारे वालिद का मुल्क है? मतलब मरियम नवाज शरीफ साहब कह रही हैं कि इमरान खान साहब को कि क्या तुम्हारे बाप का मुल्क है। ये फ्रस्ट्रेशन है, ये बौखलाहट है, और ये दरअसल अवाम के ऊपर गुस्सा है कि अवाम क्यों रैली के अंदर निकली है। कहते हैं कि इमरान खान ने घड़ियां बेचने का कारोबार शुरू किया तो बीवी पिंकी पीरनी ने अलग दुकान खोल लिया। मतलब इमरान खान की जो बीवी है उनका नाम इन्होंने पिंकी पीरनी लिया है, और ये नए स्टैंडर्ड सेट कर रही हैं कि घर की खवातीन जो होती हैं उनके नाम रखे जाएं और सियासी जलसों के अंदर मुखालफीन वो नाम उछालें। ये मरियम नवाज शरीफ साहिबा कर रही हैं। और फिर इन्होंने कहा कि जिसने नवाज शरीफ को चोर कहा उसका अपना बेटा चोर निकला। सुप्रीम कोर्ट के जज के अल्फाज हैं कि यहां कबाओं वाले सियासतदान हैं, पार्लियामेंट अपना फैसला मनवा कर रहेगी, फैसला मानना पड़ेगा, मुल्क का आइन सुप्रीम है तो पार्लियामेंट भी सुप्रीम है, ये सारी बातें। अच्छा, अब ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं, जो कि वजीर दिफा हैं और बैक टू बैक इस तरह की स्टेटमेंट्स देते आए हैं। एक इन्होंने कहा कि मुज़ाकरात बिल्कुल नहीं होने चाहिए, मैं इसके हक में नहीं था, यानी इन्होंने इस चीज की तस्दीक कर दी कि एक ग्रुप है पूरा जो मुज़ाकरात नहीं चाहता, जो इस पूरे प्रोसेस को सैबोटाज करना चाहता है। अच्छा, अब वहीं दूसरी जानिब ख्वाजा आसिफ साहब ने कल कहा कि इमरान खान जल्दी जल्दी जल्द से शुरू हो ताकि मुज़ाकरात रुकें, यानी ये चाहते हैं कि मुज़ाकरात ना हो। अब इन्होंने कह दिया है कि इस सारा रोला सितंबर का है, क्योंकि सितंबर में आपको पता होना चाहिए कि 8 या 9 सितंबर को जो सदर मुमलिकत हैं डॉक्टर आरिफ अलवी, उन्होंने चले जाना है। 16 सितंबर को जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिटायर हो जाना है, जस्टिस काजी फाइज ईसा ने आ जाना है। और फिर जी ये कहते हैं कि इनसे जब सवाल हुआ कि इमरान खान क्या चाहते हैं कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के सितंबर में रिटायरमेंट से पहले इलेक्शन हो जाए, आप चाहते हैं कि उनकी रिटायरमेंट के बाद इलेक्शन हो, मतलब आप भी तो फिर उसी तरह से खेल रहे हैं। इन्होंने कहा कि हम ये नहीं चाहते कि उनकी रिटायरमेंट के बाद हो, हम चाहते हैं कि इलेक्शन वक्त पर हो। इन्होंने इनसे जब पूछा सवाल और कहा कि इसका मतलब है आप कह रहे हैं कि सितंबर से पहले इलेक्शन ना हो, जिस पर ख्वाजा आसिफ ने कहा कि हम तो कहते हैं वक्त पर इलेक्शन हो, अक्टूबर में सारे इकट्ठ। मतलब ये आप देखें यहां से अपनी नीयत का फितूर जो है इनका वाजे हो रहा है। और इन्होंने इस सब के अंदर ये कहा कि मुज़ाकरात का खेल सियासतदान करते रहते हैं, इमरान खान से मुज़ाकरात बेसूद हैं, इलेक्शन अपने वक्त पर यानी अक्टूबर में होंगे। ये कह रहे हैं कि मुज़ाकरात एक खेल है, मुज़ाकरात का खेल होता रहता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे एक दफा जरदारी साहब ने कहा था ना, मुआहिदा तोड़ा था नून लीग के साथ और कहा था मुआहिदा कौन से कुरान और हदीस है जो टूट नहीं सकता, हो गया मुआहिदा, बस हम फिर गए अपनी जुबान से। मतलब ये मुज़ाकरात को भी एक खेल कह रहे हैं। अच्छा जी, इन्होंने ये भी कहा है कि हमें मुज़ाकरात का कहने वाले जजेस खुद तकसीम का शिकार हैं, ये आपस में लड़ाई कर रहे हैं और हमें कह रहे हैं कि सुलह कर लो। इस सब के अंदर इन्होंने कहा कि जजेस पहले अपने अंदर इत्तेहाद के लिए मुज़ाकरात करें। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने जो कहा तारीख ने उसको सही साबित किया, लेकिन उनके फैसले पर अमल दरामद नहीं हुआ। यानी खुलकर इन्होंने कहा कि जस्टिस काजी फाइज ईसा के फैसले हमें कबूल और जस्टिस उमर अता बंदियाल के फैसले हमें नामंजूर। इन्होंने कहा कि 4-3 के फैसले को मानते हैं लेकिन 3-2 का फैसला नामंजूर होगा। अदलिया ने बहुत हैबतनाक फैसले दिए हैं। नवाज शरीफ का तायात ना अहल होना और उन्हें सियासत से बाहर करने का हरबा जो इस्तेमाल हुआ, उसके ऊपर वापस वही सारी बातें, वही पूरे का पूरा। अच्छा, अब यहां पर मैं आपको एक और खबर दे दूं। इमरान खान साहब के मैं ऐलान पर आता हूं जिससे ये टांगें कांपी हैं और जिससे ये खौफजदा हैं। हुकूमत और पीटीआई में मुज़ाकरात का जो मामला है, इसमें चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी का एक अहम बयान सामने आया है और इन्होंने ये कहा है कि हुकूमत और पीटीआई की रजामंदी से मुज़ाकरात का वक्त तब्दील कर दिया गया है। मुज़ाकरात कल सुबह 11 बजे के बजाय रात 9 बजे होंगे। यानी अब इन मुज़ाकरात के अंदर पूरा 8 घंटे का जो डिले है वो मजीद डाला गया है, मतलब मजीद टाइम दिया गया है। यानी इसमें मुज़ाकरात के लिए ये टाइम नहीं, मुज़ाकरात के लिए तो ये टाइम ऑब्वियसली वो बैठेंगे तो मुज़ाकरात होंगे, ये आपसी डिस्कशंस के लिए टाइम है। हुकूमत और पीटीआई के दरमियान मुज़ाकरात सेनेट सेक्रेटेरिएट में होंगे। सादिक संजरानी का कहना है कि जी मुज़ाकराती कमेटी के अरकान की मसरूफियत के बायस वक्त जो है वो तब्दील किया गया। अलबत्ता शाह महमूद कुरैशी साहब ने इस पर वजाहत भी दे दी है और उन्होंने कहा है कि ये जो एक तवील वक्फा, ये पहला राउंड हुआ, उसके बाद दूसरा राउंड हुआ, उसके बाद 3-4 दिन आए, अब वो उसमें भी 11 से 9 कर रहे हैं,
तो शाह महमूद कुरैशी साहब ने यह कंफर्म किया है कि इलेक्शन के मामले पर मुज़ाकरात में तवील वक्फा हुकूमत ने मांगा है। हुक्मरान इत्तेहाद के अंदर इत्तफाक़ राय ना हो सका तो पीटीआई सुप्रीम कोर्ट में अपना नुक्ता नजर देगी। और रावलपिंडी में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए इन्होंने कहा कि इसहाक डार बताएं कि अगर ख्वाजा आसिफ और जावेद लतीफ की जमात उनकी जमात का हिस्सा है तो मुज़ाकरात में रुकावट बन क्यों रहे हैं, पार्टी पॉलिसी कोई नहीं है। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि इलेक्शन पर मुज़ाकरात में तवील वक्फा तहरीक इंसाफ ने नहीं बल्कि हुकूमत ने मांगा है। हुकूमत से 2 नशिस्तें कर ली हैं, तीसरी नशिस्त कल है। हुकूमती इत्तेहाद में इत्तफाक राय ना हुआ तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सुप्रीम कोर्ट में अपना पूरा मौक़िफ़ रख देगी। अच्छा, आज जो रैली हुई, ज़ाहिर बात है ये विजुअल्स अनप्रेसिडेंटेड थे, तारीख रकम हुई है और इस रैली से खान साहब का खिताब भी बहुत आम है। ज़ाहिर बात है पीटीआई को इस पर काम करना चाहिए। डिस्ट्रप्शंस थी उनके खिताब के अंदर, यूट्यूब पे सही दिखाया नहीं जा रहा था, गाड़ी के अंदर से खिताब था। उम्मीद है कि वो इसकी पूरी वीडियो जो है वो प्रॉपर अगर बना रहे हुए तो वो शेयर करेंगे। उन्हें इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि इतनी अहम तरीन रैली थी ये। चले थोड़े टेक्निकल मामलात होते हैं लेकिन चले मैं इसकी ट्रांसक्रिप्ट आपके सामने रख देता हूँ, चीज़ें जो खान साहब ने कही हैं। इस रैली में खिताब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने कहा कि कल मुज़ाकरात में हमने एक ही बात कही है कि 14 मई से पहले असम्बलियाँ ख़त्म करें, हम एक साथ इलेक्शन के लिए तैयार हैं। पीटीआई की रैली का आगाज़ लिबर्टी गोल चक्कर से हुआ और रैली में कारकुनों की बड़ी तादाद शरीक रही। इमरान खान ने नासिर बाग में गाड़ी के अंदर से रैली से खिताब किया और कहा कि हम पर जराइम पेशा मुसल्लत किए गए, ये इलेक्शन से भाग रहे हैं, ये तब इलेक्शन कराना चाहते हैं जब समझेंगे मैं रास्ते से हट गया। इनका सिर्फ एक मकसद है कि किसी तरीके मुझे रास्ते से हटाएं। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि 14 मई को पंजाब का इलेक्शन होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इनसे मुज़ाकरात करें, अगर ये मुत्तफिक हो जाते हैं तो सिर्फ पंजाब का नहीं बल्कि पूरे मुल्क में इलेक्शन होगा। साबिक वज़ीर आज़म ने एक मरतबा फिर शर्त रखी और कहा कि कल मुज़ाकरात में हमने एक ही बात कहनी है कि 14 मई से पहले असम्बलियां खत्म करें, हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं। अगर ये समझते हैं कि हम इनके मंसूबे में फंसकर इंतजार करेंगे कि सितंबर में इलेक्शन होगा तो किसी गलत फहमी में ना रहें। 14 मई से पहले असम्बलियां खत्म ना की तो अदालत को कहेंगे कि हमें पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा का इलेक्शन चाहिए। उनका कहना था कि इन लोगों ने आइन को तोड़ा या जजेस के खिलाफ कुछ किया। अगर आइन तोड़ा या जजेस के खिलाफ कुछ किया, जो ये करना चाहते हैं एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए और दीगर चीजों के जरिए, तो पीटीआई सड़कों पर होगी। ये याद रखें, तहरीक इंसाफ सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस के साथ खड़ी होगी। आज तक हमने मुआशी हालात की वजह से पुरअमन एहतजाज किया। अगर आइन तोड़ा गया तो मुल्क में जंगल का कानून होगा, मुल्क तबाही की तरफ जा रहा है, आम आदमी महंगाई में पिस रहा है। अगर ये आइन तोड़ देंगे तो पाकिस्तान में रह क्या जाएगा? जिस मुल्क में सुप्रीम कोर्ट के हुक्म को हुकूमत न माने तो सरमायाकारी कौन करेगा? उन्होंने कहा कि चोर और हैंडलर्स आइन की खिलाफ वर्जी करेंगे, कौम मेरे साथ निकलेगी। ताकतवर को आइन और कानून की परवाह ना हो तो मुल्क बनाना रिपब्लिक बन जाता है। सब तैयारी करें, अगले हफ्ते दूध का दूध पानी का पानी हो जाना है। अगले हफ्ते सबको पता चल जाएगा कि मुल्क में आइन है, एक कॉन्स्टिट्यूशन है या जंगल का कानून है। इमरान खान ने कहा कि आइन के मुताबिक असम्बली खत्म हो तो 90 दिन में इलेक्शन होने थे। निगरान हुकूमत ने इलेक्शन के लिए एक काम नहीं किया। निगरान हुकूमत की अब कोई आईनी हैसियत नहीं। मुल्क में 70% अवाम के मुंतखब नुमाइंदे हैं ही नहीं। नासिर बाग में इमरान खान के खिताब के बाद रैली इख्तिताम पजीर हुई और इमरान खान साहब वहां से ज़मान पार्क रवाना हुए। और इस सब के अंदर मैं आपको यह बता दूं कि यह एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट है खान साहब की तरफ से और उन्होंने सबके 14 तबक रोशन कर दिए हैं। एक तीर से 2 शिकार हैं, ना सिर्फ हुकूमत को बल्कि इस हुकूमत के हैंडलर्स तक को खान साहब ने सब कुछ क्लियर कर दिया। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।